अभी यहाँ बैठे हुए हो, कौन कौन से ऐसे विषय हैं दुनिया में जिनके बारे में संभवतः सोचा जा सकता है? तुम्हारी सूची में असंख्य विषय आएंगे कि नहीं आएंगे? और हर विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है कि नहीं है? उसके बारे में जितना सोचोगे उतना महत्वपूर्ण लगेगा। ठीक इसी समय पर हज़ारों लाखों ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, और जितना सोचते जाएंगे उतना ज़रूरी लगते जाएंगे, क्योंकि सोच को मूल्य भी स्वयं सोच ही देती है। आप यही तो कहते हो मेरे लिए ज़रूरी है। अब आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने उसके बारे में इतना सोचा है। आप कौन हो जो स्वयं उस सोच की पैदाइश हो? चक्र देख रहे हो? तुम किसी विषय के बारे में खूब सोचो तो तुम कौन हो जाओगे? वो जो सोचता है उस विषय के बारे में। ये तुम्हारी अब परिभाषा हो जानी है। जब तुम ये हो तो तुम्हारे लिए सोचना महत्वपूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? तुम किसी भी बारे में सोचते जाओ, जितना तुम सोचोगे उतना उस विषय को महत्वपूर्ण पाओगे। तुम्हारे सोचने के कारण ही वो महत्वपूर्ण हो गया। जब तुम कहते हो कि कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है, मुझे बताओ वो तुम्हारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो गया? माहौल ऐसा मिल गया कि तुम्हें लगने लग गया कि वो विषय महत्वपूर्ण है। एक दूसरे माहौल में कुछ अन्य ही विषय होते जो तुम्हें महत्वपूर्ण लगते, और इस बात का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता कि वास्तव में वो विषय महत्वपूर्ण है जो एक माहौल में मिलते हैं या वो जो दूसरे माहौल में मिलते हैं। हर माहौल अपने मुताबिक कुछ विषयों को महत्वपूर्ण बना देता है, कुछ को नहीं। यहाँ अलग अलग लोग हैं, सबके लिए अलग अलग चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सबने अलग अलग मूल्यों को सोख लिया है। बाहर कुछ पशु घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ और ही महत्वपूर्ण है, और उनके लिए जो महत्वपूर्ण है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारे लिए तुम्हारी प्राथमिकताएं। वहाँ कुछ लोग खाना बना रहे हैं अंदर, उनके जीवन में झांक के देखो, पाओगे बहुत कुछ है जो महत्वपूर्ण है। तो तुम कैसे कहोगे कि कुछ है जो एब्सोल्युटली महत्वपूर्ण है और उसके बारे में विचार करना तो वास्तव में ज़रूरी है? बताओ मुझे। इन सारी बातों से निष्कर्ष मत निकाल लेना, क्योंकि जो तुम निष्कर्ष निकालोगे वो भी तुम्हारे मन में मौजूद सामग्री के अनुसार ही होगा। ये सब इसलिए कहा जा रहा है ताकि देख तो लो, इतने विश्वास के साथ तुम जिन विचारों को प्रश्रय देते हो, ऊर्जा देते हो, वो क्या हैं और उनका तुम्हारे जीवन पर असर क्या पड़ रहा है, ताकि तुम उन विचारों को और उनमें निहित अपने विश्वास को सत्य ही न मान लो। मेरे ये सब कहने के बाद भी सोचते तो तुम रहोगे ही। इतना ही काफ़ी होगा अगर अपनी सोच पर से यकीन ज़रा कम हो जाए, अगर अपने विचारों को थोड़ा कम गंभीरता के साथ लेने लगो। हम तो अन्य विचारों में ऐसा डूबते हैं कि हमारी पूरी दुनिया ही हमारे विचार बन जाते हैं। हमें लगता है जो कुछ हम सोच रहे हैं वही तो है, और फिर एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। हम तथ्यों की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं। एक बार आपने अपने मन में कोई दुनिया बना ली तो आपके सामने जो तथ्य हैं वो भी आपको दिखाई नहीं देंगे, बल्कि आप उन तथ्यों को कुछ इस तरह से विकृत करेंगे कि वो आपकी मानसिक और काल्पनिक दुनिया से मेल खाने लगे। आपने मन में अपने विचारों से ये दुनिया गढ़ ली कि इस दुनिया में तो वर्ग संघर्ष है, तमाम तरह का शोषण है, और जितना भी दुख है और दारिद्र्य है वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोग दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण करने पर आमादा हैं। इस तरह की विचारधारा को आपने पाल लिया, तो उसके बाद आपको सड़क पर कोई मिलेगा और वो शराब पी करके पड़ा होगा और लौट रहा होगा सड़क पर, तो आप कहेंगे ये देखो किन्हीं तथाकथित दुश्मनों ने बेचारे की क्या हालत कर दी है, अधमरा कर दिया है, इसको मार पीट कर असहाय करके सड़क पे छोड़ दिया है। वो वहाँ शराब पी करके बेहोश होकर के खुद लौट रहा है, और आप कहोगे ना, ये तो दुश्मनों के षड्यंत्र का परिणाम है। देखो साथी, समाज के बड़े बड़े लोगों ने बेचारे गरीब की क्या दुर्दशा कर दी है। अब आपको तथ्य नहीं दिखाई देंगे, अब आप दुनिया को अपनी विचारधारा के चश्मे के पीछे से देखोगे, और जो तथ्य आपके विचारों से मेल न खाते होंगे आप उनको बड़ी सुविधापूर्वक दबा दोगे, छुपा दोगे, आप उनकी अनदेखी कर दोगे। आप कहोगे ये है ही नहीं। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, मन का काम नहीं है सोचना। ये भ्रांति
हमारे भीतर बहुत गहराई से डाल दी गई है कि दिमाग है तो सोचो ना। मन के लिए सोचना एक बोझ है, मन के लिए सोचना एक अजनबी बात है। मन में विचार एक विजातीय तत्व है, उन्हें कोई वजह नहीं है वहाँ मौजूद होने की। मन कहीं ज़्यादा हल्का, प्रफुल्लित, आनंदित रहता है जब उसमें ये तत्व, ये विचार तत्व न मौजूद हो। इसीलिए तो आपको सोने के बाद इतनी राहत का अनुभव होता है, और ख़ास तौर पे अगर नींद में सपने ना आए हों, क्योंकि तब मन किसी तरीके से अपनी सहज अवस्था को पा लेता है, भले ही थोड़ी देर को, चंद घंटों को। इसीलिए अगर आदमी खाना पीना न पाए तो भी कुछ दिन जी जाएगा, कुछ हफ्तों भी जी सकता है, पर जिस आदमी को नींद नहीं मिली है वो 3 दिन में पगला जाएगा, चौथे 5वें दिन मृत्यु हो सकती है उसकी। नींद आपको ज़्यादा जल्दी मार देगी, क्योंकि आपका तंत्र, आपकी पूरी व्यवस्था रोटी के अभाव को बर्दाश्त कर सकती है, भूख को बर्दाश्त कर सकती है, पर विचार को 4 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। 4 दिन सोने को न मिले और आपको निरंतर सोचना पड़ जाए, और आदत तो है ही आपकी यही, 4 दिन अगर सोएंगे नहीं तो करेंगे क्या? सोचेंगे। कई तो ऐसे महारथी होते हैं जो सोते सोते भी सोचते हैं, तो जगेंगे तो और क्या करेंगे, सोचेंगे। चौथे दिन मर जाएंगे। तुम्हारे तथाकथित बुद्धिजीवियों की पूर्ण असफलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 4 दिन वो बुद्धि पे आधारित रहे तो 5वें दिन सांस नहीं ले पाएंगे। बुद्धि का चलना व्यवस्था पर बोझ है, आघात है। असल में विचार न होने को हम तुरंत विचारहीनता समझ लेते हैं। हम इतना आश्रित रहे हैं विचार पे कि हमें लगता है कि विचार नहीं है तो इसका मतलब है कि मन ने अपना तेज खो दिया, कि जैसे जानने समझने की आपकी शक्ति ही चली गई। हुआ भी यही है। आपने जो भी कुछ थोड़ा बहुत जाना है, समझा है, निष्कर्ष निकाले हैं, जिन आधारों पे जीवन जिया है, वो सब आपको विचार नहीं दिए हैं। तो ये बात हमें सुनने में ही अटपटी लगती है कि सोचेंगे नहीं तो करेंगे क्या। हमें लगता है सोचेंगे नहीं तो एक कदम भी कैसे बढ़ाएंगे। ये रहस्य है बहुत बड़ा। यहीं पर तो बात मिस्टेक हो जाती है ना, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। विचार का अभाव बोध का अभाव नहीं होता, विचार का अभाव ज्ञान का अभाव नहीं होता। बिना सोचे भी जाना जा सकता है, और बिना सोचे और स्पष्ट और सुंदर जाना जाता है। और जो जानते हैं वो कहते हैं कि मात्र बिना सोचे ही जाना जा सकता है, पर हम डर जाते हैं। हमें डरने का विचार आ जाता है, हमें विचार आ जाता है कि विचार ना रहा तो विचार का क्या होगा। फिर हम कहते हैं नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। इंसान और जानवर में फ़र्क ही यही है कि इंसान सोच सकता है, जानवर सोच नहीं सकता। दिया विचार ने एक और तर्क विचार के पक्ष में। विचार से आप जो कुछ चाहते हैं वो आपको विचार की अनुपस्थिति में और ज़्यादा मिल जाता है। आप सोचने के लिए थोड़ी सोचते हो, आप समाधान के लिए सोचते हो ना। समस्या सामने खड़ी होती है, कुछ पेच होता है, कोई गांठ होती है, तो सोचते हो सुलझाएं कैसे। सुलझाने के लिए, समाधान के लिए सोचते हो ना। और अगर समाधान ही यही हो कि ना सोचो तो, और अगर न सोचे ज़्यादा त्वरित समाधान होता हो तो। मैंने बात कोई बिल्कुल ठीक नहीं करी है, क्योंकि हम बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। अब हम समाधान के लिए भी नहीं सोचते, अब हम सोचने के लिए सोचते हैं। सोच कुछ खुजली जैसा हो गया है, खुजलाने के लिए खुजलाते हैं। अब हमारी सोच भी चक्रीय हो चुकी है। तथ्य तो ये है कि सोच अब स्वयं भी थक हार करके हमसे उबती हो तो हम उसे जाने नहीं देते। हमें उसकी ऐसी लत लगी है। बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। दुनिया अजूबों से भरी हुई है। बनाने वाले ने दुनिया में हर तरह के रंग दिए हैं और किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया है। आप परी कथाओं को पढ़ें, उसमें आपको 6 पांव की गाय, 4 सींगों वाला दरियाई घोड़ा, तमाम तरह के वृतांत मिलेंगे। आदमी कहीं भी और कितनी भी दूर तक जाने में सक्षम है।
आदमी विचारवान है। एक छोटा सा प्रयोग करके देख लीजिएगा, चाहे तो अभी करके देख लें। जिस चीज़ का आपसे कोई लेना देना ना हो उसके बारे में सोचना शुरू करिए और फिर देखिए कि वही आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया कि नहीं हो गया। चांद पर एक मच्छर है और मच्छर को मच्छरी नहीं मिल रही, मच्छर व्यथित है। सोचें, जो बात अभी मजाक की लग रही है थोड़ी ही देर में आप गंभीर हो जाएंगे उस बारे में। और इतना ही नहीं, आज रात 10 बजे 11 बजे सोने से पहले आप पाएंगे कि उस मच्छर का ख्याल आपको आ रहा है। अभी तक उसको मच्छरी मिली कि नहीं, सोचें, सोच के देखें। विचार स्वयं अपना मूल्य निर्धारित करता है। आपने जिस बारे में सोच लिया आपको पक्का हो जाता है बड़ी कीमती चीज़ है, तभी तो सोच रहा हूं। विचार का कोई वस्तुगत मूल्य नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं होती। मन खुफियागिरी में बड़ा गहरा यकीन करता है। आप जैसे हैं आपके साथ ये होना ही है। मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता। जैसा आप जीवन जी रहे हैं, जैसे माहौल में अपने आप को रख रहे हैं, जिन लोगों के साथ हैं, जिन वस्तुओं के साथ हैं, जिन किताबों के साथ हैं, उनके साथ रहते हुए मन के ऐसे बंटवारे होने ही हैं। मन खंड खंड होना ही है। जब तक आपका जीवन नहीं बदलता तब तक मन नहीं बदलेगा। जीवन से शुरुआत करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीवन स्थूल है, वो दिखाई देता है। क्या खा रहे हो दिखाई देता है, कब जग रहे हो कब सो रहे हो दिखाई देता है, क्या पहन रहे हो क्या ओढ़ रहे हो कहाँ जा रहे हो दिखाई देता है। वो स्थूल है, उसे आसानी से बदला जा सकता है। योग भी तो यही करता है ना। शरीर स्थूल है और शरीर और मन जुड़े हुए हैं। मन को बदलना आसान नहीं क्योंकि मन अपेक्षाया सूक्ष्म है। तो कहता है शरीर को बदल दो, शरीर को बदलोगे तो मन भी बदल जाएगा क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। देखिए, समझिएगा, आप बीमार ना हो इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। आप किसी मशीन के पास जाते हैं अपनी बीमारी जांचने के लिए और मशीन बीमारी के पैमाने पर आपकी बीमारी को 0 दिखाती है। मशीन का कांटा 0 से 100 तक कहीं भी जा सकता था। आपने अपनी जांच की, वो कांटा 0 पर ही रह गया। ये बहुत अच्छी खबर भी हो सकती है और बहुत बुरी भी। बहुत अच्छी खबर तब है जब मशीन सही जांच रही हो। बहुत बुरी खबर तब है जब मशीन का प्लग सॉकेट से निकला हुआ हो। आप अपने आप को झूठा आश्वासन देके आ जाएंगे लौट के कि मेरे पास तो बीमारी थी ही नहीं और इसको अब मशीन ने प्रमाणित कर दिया है। मशीन का मीटर 100 पर ही अटका रहा, वो 100 से ऊपर जाएगा कैसे? मशीन आपने चालू ही नहीं करी थी। मशीन आपने चालू ही नहीं करी थी तो मशीन कैसे बताए कि आप बीमार हो? विचार तो है ही, रिफ्लेक्शन करता है कि आप उन विचारों को पकड़ लें, देख लें और लिख डालें। न लिखने की 2 वजह हो सकती हैं। पहली, लिखने के लिए कुछ था ही नहीं, साफ साफ देखा कमरे को और कमरा खाली था। जब है नहीं कुछ कमरे में तो क्या लिखें? और दूसरी, कमरे को देखा ही नहीं, आंखें यूं बंद हैं कि कमरा भरा हुआ है तो भी दिखाई ही नहीं देता कि कमरे में क्या है, तो क्या लिखें? मशीन का प्लग ही निकला हुआ है तो मशीन बताए कैसे कि आपको कितनी बीमारी है? आंखें बंद हैं तो आंखें देख भी नहीं पा रही हैं कि मन में क्या विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं। विचार ना हो, खूबसूरत बात है। विचार हो, जरा मामला गड़बड़ाया। पर विचार है और पता भी नहीं चल रहा कि विचार है, तब तो गहरी गड़बड़ है। बीमारी हो और पता भी न चल रहा हो कि बीमारी है, तो बीमारी असाध्य हो जानी है। हो बीमारी तो छुपाए ना, इसीलिए कहा गया है कि डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अभी मैं एक रात को आ रहा था टैक्सी में बैठ करके, उसने बहुत ऊंची आवाज़ पर बहुत ज़ोर ज़ोर की बीट्स का गाना लगा रखा था। मैंने कहा कम कर। बोला नहीं, गाड़ी पुरानी हो गई है, इंजन, पहिए, डिक्की, साइलेंसर सब बहुत आवाज़ करते हैं। ये शोर कम किया तो वो हकीकत सामने आ जाएगी।
ये शोर कम किया तो वो हकीकत सामने आ जाएगी। मैंने कहा मुझे तो लगा कि तुम हनी सिंह के कदरदान हो। बोला नहीं, ये बात कुछ दूसरी है। घृणा स्वयं एक विचार है। शेर हिरण को मार भी देता है तो भी उससे घृणा नहीं करता। तुम किसी शेर को हिरणों के प्रति घृणा से भरा हुआ नहीं पाओगे, हालांकि हत्या करता है उसकी। घृणा खुद विचार है अपने आप में। आध्यात्म नहीं कहेगा कभी कि विचार से घृणा करो। अध्यात्म तो इतना ही कहता है कि जान लो क्या क्या है। पहले आप विचार करते थे कि विचार बहुत कीमती चीज है, अब आप विचार करते हैं कि विचार बड़ी घृणास्पद चीज है। या आप कोई निर्विचार थोड़े ही हो गए। सर बड़े लोग कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। आगे क्या कहते हैं? आगे आगे देखिए क्यों कहते हैं पछताए, वो दूसरी पंक्ति में स्पष्ट हो जाएगा। काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। तो विचार के यही फायदे हैं। पहला, आपका काम बनता रहेगा, आप जैसे हैं आपका काम बनता रहेगा। दूसरा, जग में हंसी नहीं होगी, समाज यही कहता रहेगा कि बड़े प्यारे हो। ये दो चीज़ें आपको बनाए रखनी हो तो करिए खूब विचार। पहला, अपने काम सिद्ध करते रहने हो तो विचार करिए। अब आपके कामों की फहरिस्त कैसी हो आप जानते ही हैं, वो तो विचार से ही बनेंगे। किसी से बचना है, किसी को भांजी मारनी है, कहीं महल खड़ा करना है, यही सब तो हमारे काम होते हैं। और हमारे कौन से काम हो? जो जैसा होता है उसके वैसे ही काम होते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको विचार से मिल जाती है वो क्या है कि जग में हंसी नहीं होती, होगी ही नहीं, क्योंकि विचार तो आते ही जग से हैं। विचारों का जितना अनुपालन करोगे उतना ज़्यादा तुम जग का ही अनुपालन कर रहे हो। विचारों से हटे नहीं कि जग में हंसी होने की संभावना हो जाती है। जैसे आदमी जाके बाजार में खुजली करने की मशीन खरीद लाता है, शरीर पे खुजली, वैसे ही मन में खुजली होती रहे इसके लिए आप विचारकों को खरीद लाते हैं। अच्छा लगता नहीं लगता कोई खुजली करे धीरे धीरे। एम्स्टर्डम में मिली थी एक दुकान, उसमें निश्चित रूप से एक इंटेलेक्चुअल्स कॉर्नर भी होगा जहाँ तमाम तरीके के टॉयज रखे हुए हैं शरीर को उत्तेजित करने के लिए। वैसे ही मन को उत्तेजित करने के लिए एक दूसरा कमरा भी होगा, उसमें सभी प्रमुख विचारकों की कृतियां रखी होंगी। शरीर थक गया हो, अब खून वून आने लग गया हो, छिल गया हो, फट गया हो, तो अब यहाँ आए। यहाँ आपके मन को उत्तेजित किया जाएगा। वहाँ पे घाव दिखते नहीं, वहाँ रिश्ता हुआ खून दिखता नहीं। शरीर की तो कोई मालिश करने लगे और ज़रा ज़्यादा ज़ोर से मरोड़ दे तो खाल लाल हो जाएगी, आप कहोगे क्या कर रहे हो। और मन के साथ कोई यही ज़्यादती कर दे तो पता भी नहीं चलता ना। फिर आप कहते हो ना ये तो और उच्च कोटि का विचारक है, इसने मन को बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया। वाह, उपनिषदों के ऋषि विचारक नहीं थे, वो आंख बंद करके सोच नहीं रहे होते थे, इसीलिए अपनी बात बड़े संक्षेप में कह पाते थे। एक छोटा सा श्लोक होता है, बात खत्म। और विचारकों के आप वक्तव्य पढ़ें, कई बार एक वाक्य एक पैराग्राफ होता है, उनसे आप कह दें कि ज़रा संक्षेप में बता दो तो कहेंगे यार इतनी बड़ी बात है छोटे में कैसे बता दें। और यहाँ बातों की बात इतने में कह दी जाती है, अहमेव ब्रह्म, खत्म। यहाँ बातों की बात इतने में कह दी जाती है। और वहाँ देखा जाता है कि कितनी मोटी है संहिता। डिग्री देने से पहले उसका वजन लिया जाता है। मेरे लिए तो उपनिषदों का सबसे बड़ा और साक्षात प्रमाण होते हैं आपके चेहरे।
जब आपके सामने उपनिषद होता है, आपके चेहरे ही बदल जाते हैं। अभी आपके चेहरे वो नहीं हैं जो कुछ देर पहले थे। मैं आपको अभी दिखा सकता कि मैं क्या देख रहा हूँ तो आप समझते, या आपको अभी मैं अपनी आंखें दे सकता तो भी आप समझते कि क्या दिखाई पड़ रहा है। आपके चेहरे ही बदल जाते हैं। जब मन के साथ आप ज़्यादतियाँ नहीं कर रहे होते, जब उसको तोड़ मरोड़ निचोड़ नहीं रहे होते, तो चेहरा भी बिल्कुल एक आंतरिक सुव्यवस्था से उत्प्रोत हो जाता है। जैसे कि पानी की सतह रही हो, पहले उसमें लहरें लहरें, उछाल छींटे, और अब ऐसे शांत हो गया हो। या कि जैसे गुब्बारे होते हैं ना बच्चों के, तो गुब्बारे को किसी ने पहले दबा रखा हो, इधर से उधर से। देखा है? गुब्बारे को हाथ में लीजिए, 5-7 तरीके से उस पर दबाव डाल दीजिए, उंगलियां घुसेड़ दीजिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। तो अभी आप ऐसे हैं जैसे छूटा हुआ गुब्बारा, बिल्कुल सुडौल। और थोड़ी देर में फिर आप पे विचारों का आघात होगा, इधर से उधर से दबा हुआ कि बैठ ही गए हो गुब्बारे पर। आधा इधर से निकला हुआ, आधा उधर से निकला हुआ है। फिर शक्ल ऐसी हो जाती है। और जो बेचारा इधर से निकला भी है जान बचाने को, तो उसमें कोई और आकर के उंगली कर रहा है। अभी आपकी आंखें ही अलग हैं। अभी आपके चेहरों पर यह भाव नहीं है कि आपको सब पता है। अभी आप एक रहस्य से अनुपूरित हैं। अभी आपकी आंखों में दंभ नहीं है कि मैं जानता हूं। अभी आप सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। अभी आप ऐसे हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसे चेहरे वाला मुझे कोई मिले, मैं उसके साथ अपनी जान का भरोसा करने को तैयार हो जाऊंगा। मैं कहूँगा ये धोखा नहीं दे सकता। इसकी आंखें देखो, ये धोखा देगा ही नहीं। इसे हम बचपन से सुनते आए हैं बड़ों से कि जो भी काम करो सोच विचार के करो। तो ये गलत है? ये गलत है या नहीं ये पता नहीं, पर वो बड़े नहीं थे ये पक्का है। ये बात आप पूछी इसीलिए रही है क्योंकि आपको उन तथाकथित बड़ों के बड़प्पन में भरोसा है। आपसे बजीद मच्छर आकर के ये सब बोले तो आप थोड़े ही मेरे सामने कोट करोगे। आपके कान में बजीद मच्छर कितनी बातें रोज कह जाता है कि नहीं, कहता है कि नहीं कहता है? वो आप यहाँ के उद्धृत करते हो कि कल रात में भनभना के गया है। अभी आप जो कुछ कह रहे हो वो इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो बातें किसने कही थी? बड़ों ने कही। क्यों बड़ा मान लिया? क्यों बड़ा मान लिया? उम्र में तो मर छुपा ही हुआ है। उम्र तो जितनी बढ़ती है वो एक ही तरफ को ले जाती है। कल आपने कहा था ना कि हम पेरेंट्स को माता पिता का, वो देवता का, देवी देवताओं का दर्जा दे देते हैं। तो मेन थिंकिंग वो भी हो सकती है कि हम उनको मान लेते हैं कि वो बड़े हैं और जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अच्छा, आप इतनी उम्र की आ गई, आप रोज अपने आप को गलतियां करते पाती हैं कि नहीं? पाती हैं। जब आपके माता पिता भी इतनी उम्र के थे तो रोज गलतियां करते होंगे या नहीं? बात खत्म। जब आप इतनी उम्र में रोज गलतियां करती हैं तो वो भी तो रोज करते ही होंगे। तो उन्होंने भी आपको कुछ गलत बातें बोल दी तो इसमें ताज्जुब क्या है? ताज्जुब क्या है? कभी कभी कोई भी ठीक हो सकता है। रिदम सुबह बोल रही थी कम खाया करो, मुझे कभी कभी तो रिदम भी ठीक हो सकती है। बोला उसने कम खाया करो। लेकिन हम उन्हें गलत ही माने, ऐसा क्या? नहीं, गलत ही मत मानिए। मैंने तो कहा तो कभी कभी तो रिदम भी ठीक होती है। सुनिए उसकी। न कोई सदा गलत है, न कोई सदा ठीक है। ध्यान से सुनेंगे तो सब स्पष्ट हो जाता है। कोई ठप्पा लगाने की जरूरत ही नहीं। ये तो अन्याय है ही कि आप किसी को सदा गलत माने। उससे बड़ा अन्याय है ये कि आप किसी को सदा सही माने। जिसको आप सदा सही मान रहे हैं, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जिसको आप सदा सही मान रहे हैं उसके साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि एक न एक दिन राज खुल जाना है कि ये सही नहीं था हमेशा। उस दिन अपेक्षाएं टूटती हैं, दिल टूटते हैं, फिर भूकंप आते हैं। फिर आपके मन में जो देव मूर्ति होती है वो खंडित होती है। आप कहते हो ये देव तो था ही नहीं। जिसको मन में देवता का दर्जा दे दिया वो तो देवता था ही नहीं।
फिर आप कहते हो सारी मूर्तियां तोड़ दूंगा। निष्ठा विश्वास ही क्या है? निष्ठा विश्वास सबसे पहले अपने में किया जाता है। इस वक्त मुझे विश्वास है कि आप सरल हैं और सुंदर हैं। मुझे अपने में निष्ठा न हो तो आपकी सुंदरता में भी निष्ठा नहीं हो सकती। जिसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं, वो ये भी कैसे कहेगा कि तुम सुंदर हो। कोई अंधा आके आपसे कहे कि क्या रूप है, क्या रंग है, तो मजाक ही कर रहा है आपके साथ। पहले अपनी आंखों में तो यकीन हो, तब तो किसी से कहोगे कि तुम सुंदर हो। जिसके पास अपनी आंखें नहीं, जिसके पास अपना बोध नहीं, वो आकर के आपको खूब इज्जत दे भी दे तो दो कौड़ी की इज्जत। वो जानता क्या है, उसके द्वारा दिए गए अनुमोदन की कीमत क्या है। पहले रेलवे स्टेशनों पर वजन नापने की मशीनें हुआ करती थीं। उनमें से संगीत फूटता था और उनमें गोल गोल पहिए और रंग बिरंगी रोशनियां होती थीं। कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता था उस पर अपना वजन लेना, क्योंकि हमेशा वजन कम दिखाती थी। और इतना ही नहीं, उसमें से टिकट निकलता था जिसमें एक तरफ वजन और दूसरी तरफ आपका भाग्य लिखा होता था। और वो जो भाग्य होता था वो हमेशा बड़ा उन्नत भाग्य होता था। उज्जवल भविष्य से नीचे की तो बात ही नहीं होती थी। तो आपको अपने आप को धोखा देना हो तो आप किसी ऐसी मशीन से पूछ लीजिए अपने बारे में जो खुद बेहोश हो, जो आपको आपके विषय में कुछ कह रहा हो। पहले उसमें तो योग्यता होनी चाहिए ना जानने की। जो मशीन जान ही नहीं सकती आपका वजन, वो आपको बता भी दे कि आपका भविष्य उज्जवल है, तो फायदा क्या। उस पर आप बोरा रख दीजिए, वो बोरे को बोलेगी तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। बोरे में भरा गोबर बोलेगी स्वर्णिम जगहों से तुम निकले हो, गौरवशाली है तुम्हारा अतीत, सुंदर है भविष्य। दूसरे के आप तभी हो सकते हैं जब पहले अपने हैं। सहज बात है, स्वीकार करना कठिन क्यों। अपने आप को न्योछावर भी कैसे कर पाओगे अगर अपने मालिक नहीं हो। ये भी अगर कहते हो कि मैंने अपने आप को तुम्हारे ऊपर वार दिया, कैसे कर पाओगे। पहले मजदूर होते थे बंधुआ, उन्हें अनुमति नहीं होती थी कि वो शादी कर पाए। कहिए क्यों। तुम्हारा शरीर तुम्हारा है ही नहीं, तुम शादी कैसे कर सकते हो। तुम जन्म से ही बंधक हो, तुम्हें हक क्या है अपने आप को किसी को दे देने का। आप अपने आप को किसी को दे भी पाएं, इसके लिए पहले आपको अपना कुछ पता हो, अपनी कुछ हासिलियत और मालिकियत हो। अपना कुछ पता नहीं तो दूसरे को देंगे क्या। ये तो वही बात है कि बैंक के पास आपकी ज़मीन बंधक पड़ी है और आप उस ज़मीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी है ही नहीं, पुलिस और धर लेगी। आप लोग गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं, जिस गाड़ी का भी आपने पूरा भुगतान न करा हो उसको आप बेच सकते हैं। पहले अपने तो हो लीजिए, फिर किसी पे निष्ठा करिएगा, विश्वास करिएगा। मच्छर अभी भी विरह में है और मुद्दा संगीन हो चुका है। मच्छरों के कुल के कुछ लोग इस ग्रह पर भी हैं, वो उस मच्छर को मदद भेज सकते हैं। विचार करिए कैसे। और यदि ये नहीं किया गया तो इससे सिद्ध होगा कि हम सब स्वार्थी हैं। ये त्रासदी एक मच्छर की नहीं, मानव मात्र की है। आप करते जाएं विचार, करते जाएं विचार, और कल तक ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल ना हो जाए तो बात करिएगा। आप बस सोचे जाइए, कल तक आप बाकी सब कुछ पीछे रख चुके होंगे, यही विचार कर रहे होंगे। The existential crisis of Buzzy the मच्छर। अब समझ में आ रहा है। जो कुछ तुम एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट समझते हो उसमें कोई बात
एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट समझते हो? जो निर्भर न करता हो, जो स्वयं सिद्ध हो। कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने सोच सोच के उसको महत्वपूर्ण बना डाला है। महत्व का सिर्फ एक पैमाना है। क्या कुछ ऐसा है जिसके जाने से तुम विलुप्त हो जाओ? यदि कुछ ऐसा है तो सिर्फ वही महत्वपूर्ण है, उसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण नहीं। सब जाने दो, सब हटने दो, सब कुछ खोने दो, उसके बाद भी यदि तुम शेष रह जाते हो तो क्या कीमत थी उसकी जो खो गया? खो जाने दो, गया। तुम्हारे विचार चले जाएं, तुम चले जाओगे क्या? तुम्हारे पैसे, रुपए, संबंध चले जाएं, तुम चले जाओगे क्या? अपने आप को जानो, और जो ही जानोगे अपने आप को, जानोगे कि तुम्हारी सत्ता ऐसी है जो जा नहीं सकती। जो जा नहीं सकता सिर्फ वही महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ वही महत्वपूर्ण है जो जा नहीं सकता तो उसके बारे में सोचना क्यों? क्योंकि वो तो जा सकता ही नहीं। सोच सोचकर रक्षा तुम उसकी करते हो जो खो सकता है। कुछ खो सकता है इसी कारण डरे हो और रक्षा करने के लिए सोचते हो। जो महत्वपूर्ण है वो खो सकता है, नहीं तो उसकी रक्षा करोगे क्यों? रक्षा यदि करनी नहीं तो विचार कैसा? जाता है तो जाए, जाने। अपने आप को देखो, इसी जीवन को देख लो, और पहले की तो स्मृति है नहीं। कितना कुछ है जो खो आए हो और पीछे छोड़ आए हो, उसके बाद भी तुम हो ना, हो कि नहीं हो? और यकीन दिलाता हूं, जिसका खोना आज अकल्पनीय लगता है वो भी जब खो जाएगा तुम तब भी रहोगे। तो किसकी रक्षा के लिए आतुर हो? क्या ऐसा सोच विचार? तुम्हारा होना बेशर्त है। तुम जिसकी चिंता में घुले जाते हो, उसके होने या न होने से तुम्हारी सत्ता पर वास्तव में कोई अंतर पड़ना नहीं है। कुछ हद तक संभव है कि विचार उस सब की रक्षा कर ले जो अभी तुम्हें प्रिय है, पर बहुत हद तक बात यह भी है कि विचार कर कर के भी तुम रक्षा उसकी कर नहीं सकते। और आखिरी बात यही है, क्योंकि विचार की भी सीमा है और विचार द्वारा प्रदत्त रक्षा की भी सीमा है। दोनों कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे। जिसको बचा रहे वो जाएगा। जब अंत में हारना ही है तो क्यों फिजूल ठगते हो, ऊर्जा गंवाते हो? अभी हार जाओ। जब अंत में खत्म ही हो जाना है तो अभी क्यों नहीं खत्म हो जाते? इसीलिए जानने वालों ने कहा है कि एक बार समझ जाओ कि जीवन मरण धर्मा है तो तुरंत मर जाओ। फिर अब एक सांस भी मत लेना। कहना कि जब खत्म होना ही है और जीवन और मृत्यु एक हैं, और जिसे मैं जीवन कहता हूं वो और कुछ नहीं है, मौत की तरफ बढ़ते कदम है, तब एक और सांस नहीं लूंगा, अभी मर जाऊंगा। अभी मर जाओ। जिस लड़ाई में हारना पक्का हो उसमें हार तुरंत स्वीकार कर लो, फिर लड़ो। अब मज़ा है। जैसे कबीर का सूरमा जो सर पहले कटाता है और लड़ने बाद में जाता है। वो कहता है जो कुछ खो सकता था उसे पहले ही खो दूंगा, फिर लड़ूंगा। अब किसी की रक्षा नहीं करनी, अब कोई दबाव नहीं है कुछ रोकने का, कुछ बचाने का। जो बुरे से बुरा मुझे लगता था कि हो सकता है वो मैंने हो जाने दिया। सर कट गया, अब लड़ने गए हैं। विचार जिसकी रक्षा के लिए आतुर है उसको रक्षा की जरूरत नहीं, और विचार जिसकी रक्षा कर सकता है वो रक्षा के काबिल नहीं।